तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। साथियों, कल हेड ऑफिस किया था, काफ़ी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं और जो डाउट चल रहे थे उनके भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे कि बेरोजगारी भत्ते का जो नया पोर्टल EEMS 2.0 है, उसमें अटेंडेंस तो अपलोड कैसे करेंगे, क्योंकि अटेंडेंस अपलोड करने में एक बड़ी समस्या आ रही है कि कई बार अटेंडेंस फेल्ड हो रही है। तो फेल्ड का मतलब ये है कि वो छड़ी ही नहीं, अपलोड हुई ही नहीं, जबकि वहाँ डेट आ जाती है कि इस तारीख को ये अटेंडेंस अपलोड हुई है। तो आप या आपका अधिकारी गलतफहमी का यदि शिकार हुए और आपने फेल्ड को सबमिटेड या सक्सेसफुली माना, तो फिर आपका आगे बिल नहीं बनेगा, ये कन्फर्म है। तो कैसे चेक करें कि ये अटेंडेंस फेल्ड हुई है या सक्सेसफुली सबमिटेड हुई है? आज इसका दोनों का प्रैक्टिकल मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है। और काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, काफ़ी क्या बहुत लोगों के साथ ये समस्या आ रही है कि जो आपका इंटर्नशिप करने वाला जो अधिकारी है उसकी SSO ID पे आपका नाम नहीं आ रहा है, या यूँ कहे कि 10 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं तो एक दो का नाम आ गया, बाकी का नहीं आ रहा, बाकी का आ गया, आपका नहीं आ रहा। तो ये समस्या यदि यदि आपकी है तो इस वीडियो में आपको इसका भी सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ और डेफिनेटली मिलने वाला है। तो कैसे आपका नाम उसमें आ सकता है, इसके लिए आप क्या करोगे उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि आपका अधिकारी यदि SSO मैप करने से मना करता है या अटेंडेंस अपलोड करने से मना करता है कि हमारे पास आदेश नहीं आया, तो क्या करें? छुट्टियों को नियम को कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां चल रही थी गर्मियों की, तो कई जगह बोल रहे हैं कि हम तो पूरे महीने की छुट्टी लगाएंगे। तो उसका क्या होगा, कितनी छुट्टी लगानी है? पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे, तो आप वीडियो को जरूर पूरा एंड तक वॉच करें। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर स्कूल में SSO ID मैप इस तरह का काम संस्था प्रदान करेगा या हायर स्कूल का पियोन करेगा, PO करेगा? देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक 5वीं क्लास तक की जो प्राइमरी स्कूल होती है, प्राथमिक विद्यालय, उसके HM के पास भी गवर्नमेंट SSO ID होती है। कल ही मैंने एक HM से बात की थी, उनकी ID मैप की थी। कोई ये कहे कि PO जो PEO ऑफिस होता है वो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शर्त यह है कि आपका उसी स्कूल के नाम से इंटर्नशिप सेंटर है क्या, पहले ये चेक करें। जिस स्कूल के नाम से आपका इंटर्नशिप सेंटर है वो स्कूल वाला ही करेगा, ठीक है। यदि आपकी PO स्कूल पे है, आपको उस छोटी स्कूल में लगा दिया, तो फिर PO स्कूल से ही अटेंडेंस आपकी जो SSO ID वो मैप होगी। अब मैं कुछ आदेश आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लेना जिस भी ज़िले से हो। वैसे 10-12 ज़िलों के पहले मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखे हैं। ये हनुमानगढ़ का आदेश निकला है, आप यहाँ देख सकते हो। तो आपका अधिकारी नहीं मानता है तो उनको दिखा सकते हो। नागौर का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ये नागौर जिला कलेक्टर महोदय से आदेश निकला है, ठीक है। अब इसमें समस्त अधिकारी आ गए हैं। अब वो ये कहे कि हमारा डिपार्टमेंट अलग से आएगा, तो उनको बोलो अलग से कोई आदेश नहीं आएगा। कलेक्टर साहब ने ये आदेश दे दिया, यदि आप इस आदेश की पालना नहीं करते हो, हमें रिसीव्ड में दे दीजिए, हमें कॉपी दे दीजिए कि हम नहीं करना चाहते या हमारे पास आदेश नहीं है, हम कलेक्टर साहब से मिल लेंगे, आप ये बोलो उनको। और फिर अनुशासन में कार्रवाई जो होगी वो आप पे होगी। रिसीव्ड में लो, यदि मना कर रहे हैं तो एक कॉपी उनको दो, बोलो उनको कि साइन करके हमारे को दो एक कॉपी कि आप नहीं कर रहे हो। ये सवाई माधोपुर का आदेश भी आप यहाँ देख सकते हो। चूरू का आदेश आप यहाँ देख सकते हो, चूरू से भी अभी हाल ही में आदेश निकले हैं। जो मुख्य आदेश है वो ये आदेश है, ये सभी जिलों के कलेक्टर महोदय को, जो कमिश्नर साहब हैं ऋषभ मंडल जी, उन्होंने भेजा है। पहले तो ये आदेश उनको दिखाइए कि वैसा भी ये देखो, झालाना डूंगरी से ही निकला हुआ आदेश है। और वैसे SSO ID कैसे मैप करते हैं इस पर मैंने वीडियो बना दिया, उसको देख लेना आप। अटेंडेंस कैसे अपलोड करते हैं इसका भी मैंने कल ही वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। और इतने इतने विभागों को आदेश जा चुके हैं ये। अब वो पता नहीं इसमें गलतफहमी का क्या शिकार हुआ, पर्टिकुलर कई विभागों के पास आदेश वास्तव में नहीं आए, ये बात भी मैं मानता हूँ। लेकिन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जब ऐसे आदेश निकल गए, ऐसा इसमें लिख रहा है कि मैप होगा, सारा कुछ होगा, तो उनको जोर कहाँ आ रहा है करने में?
और फिर भी यदि नहीं मानते तो उस अधिकारी का मोबाइल नंबर लेके जाओ, आप अपने जिला रोजगार कार्यालय में ले जाके उनसे बात करवा दो और उनको बोलो कि साहब ये मना करें, ये ऐसे बोले कि हमारे तो डिपार्टमेंट का आदेश आएगा तब करेंगे। वो अपने आप उनको इंग्लिश या संस्कृत जो भी होगा उस भाषा में समझा देंगे। ठीक है। अब कई जगह स्कूल वाले ये नाटक कर रहे हैं या यूँ बोल रहे हैं कि हम तो गर्मियों की छुट्टी थी, पूरी महीने की छुट्टी लगाएंगे। उनको ये बताइए आप कि महाराज जी आप बच्चों को शिक्षा देते हैं और जो पुराना लेटर है वो लेके जाओ और उसमें नीचे एक लाइन लिख रही है कि राजकीय अवकाश के अलावा कितनी छुट्टी की है। समझ रहे हो? तो राजकीय से अवकाश था वो। अभी ये आप यहाँ देख सकते हो, ये स्कूल के अंदर ये जून महीने की अटेंडेंस है, इन्होंने फिर जीरो कैसे उपस्थिति दे दी भाई? तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं लगाई जाती है, उनको समझाओ आप और ये लेटर दिखा दो उनको कि ये लोग फिर जीरो कैसे दे रहे हो। आप ही कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आए हो। और दिखा देता हूँ, ये अप्रैल की आप यहाँ देख सकते हो, अप्रैल की भी इनकी जीरो छुट्टियां हैं। तो जब सरकारी छुट्टियां होती है उनको छुट्टियां नहीं काउंट करते, आप कितनी छुट्टी की हो उसको काउंट करते हैं। ये आपको मई की दिखा देता हूँ मैं, मई की भी जीरो छुट्टी है। तो स्कूल वाले ध्यान दें, छुट्टी 1 2 3 जो भी आपने है उसमें तो जीरो ही आएगी अगर पूरे महीने गवर्नमेंट की छुट्टियां है। तो बस जब छुट्टियां ही है तो आप जाओगे कहाँ से? तो उनको ये चीज़ समझाइए आप। ठीक है। ऐसा यदि ई साइन फेल्ड होता है अटेंडेंस अपलोड करने में, पहले तो यहाँ टॉपअप मैसेज ई साइन फेल्ड का आ जाता है, ऐसा नहीं होता है तो यहाँ फिर सक्सेसफुल का आता है। ठीक है। तो यदि ऐसा फेल्ड होता है तो आपको कैसा पता लगेगा कि अटेंडेंस आपकी अपलोड हुई है कि नहीं हुई है? ज़रा मैं वो आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, जिनकी भी ई साइन सक्सेसफुली सबमिटेड ग्रीन कलर के अंदर आ जाता है वहाँ पे, तो उनके एक चीज़ तो यह हो जाएगी कि यहाँ पे एक तो आई का चिन्ह आ रहा है, आपको दिख रहा होगा लास्ट में, और इधर व्यू का ऑप्शन आ रहा है। ये जिनके आ जाता है तो इसका मतलब वो सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। व्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ई साइन वाला जो अभी मैंने आपको लेटर दिखाया है वो लेटर आपको दिखाई देगा। ठीक है। इधर तारीख भी आ गई, किस तारीख को इन्होंने अपलोड की है, किस महीने की है वो भी आ गई। समझ गए? अब आप और देखिएगा ज़रा इस कैंडिडेट के, या 9/7/2026 आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही अपलोड करने की डेट, लेकिन यहाँ व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ अटेंडेंस सक्सेसफुल का मैसेज भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है। और आप यहाँ देखोगे यहाँ आई का चिन्ह और एक्शन का चिन्ह दोनों का चिन्ह यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी अटेंडेंस फेल्ड हुई है और बाकी लोगों की सबमिटेड हुई है। जब तक इस कॉलम में अटेंडेंस सबमिटेड लिखा हुआ नहीं आ जाता है, आगे व्यू का ऑप्शन नहीं आ जाता है, आई का ऑप्शन सिंगल नहीं हो जाता है, तब तक आपकी अटेंडेंस अपलोड सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं मानी जाएगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे और अपने अधिकारी को भी बताइए। ठीक है। अब मैं इन चीज़ पे मैं बात कर लेता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग इतने लोग हैं जिनका अधिकारी की SSO ID पे नाम नहीं आ रहा। कई कई जगह तो एक लोग का ही नाम आ रहा है जबकि 20-25 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो? कल मैं जिला रोजगार कार्यालय के हेड ऑफिस जयपुर निर्देशालय भी गया था, वहाँ से भी जानकारी ली। तो उनका ये कहना है कि ये जो सिस्टम है ये इंग्लिश में जब आपको इंटर्नशिप मिली थी तो इंग्लिश में यदि नाम आया था सेंटर का, जैसे मान लो ग्राम पंचायत, तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा था, तो ये सिस्टम इंग्लिश को उठा रहा है। यदि किसी का हिंदी में है, किसी का इंग्लिश में है, तो हिंदी वालों का ऑप्शन नहीं उठा रहा। समझिएगा। कल मैं एक कैंडिडेट के साथ गया था, उसको लेके भी गया था क्योंकि उसकी ये समस्या थी, तो उन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकल देखा है। इसके अलावा यदि सेंटर के मीनिंग में गड़बड़ है, मीनिंग सही नहीं की रही, जैसे मान लो कई लोग लिख देते हैं उप स्वास्थ्य के अंदर XYZ जो भी है, और कई लिख देते हैं उसको CSC PSC शॉर्ट में, तो वो मैच कैसे खाएगा नाम? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने जिला रोजगार कार्यालय जाए, वो वहाँ से उसका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट वहाँ कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, आपका इंटर्नशिप सेंटर का नाम है उसको ठीक कर देते हैं जो आपका सेंटर है उसके नाम से, और आपका नाम वहाँ शो कर जाता है। सिंपल प्रोसेस है। तो इसके लिए जाना पड़ेगा, या इसके लिए आपके अधिकारी को ये बोले मल्टीपल यानी एक या एक से ज़्यादा लोगों का नाम नहीं आ रहा है तो एक लेटर पे अधिकारी से लिखवा ले एप्लीकेशन कि, और उसमें 1 2 3 4 जितने भी लोग हैं उनके क्रमांक लिख लें, उनका नाम लिख लें, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें, और नीचे लाइन लिख दें कि इतने लोगों का इंटर्नशिप मेरे सेंटर पे नाम नहीं आ रहा है और इतने लोगों का आ रहा है, और नीचे सील साइन लगवा के एक बंदा भी जाके पूरे सेंटर के नाम ठीक करवा सकता है। समझ गए इस चीज़ को?
अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं या ये समस्या उनको आ रही है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बिल पास कब से शुरू होंगे। तो डेफिनेटली आज शुक्रवार है और 100% शाम तक बिल पास किसी न किसी ज़िले का होने वाला है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल पास की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अपडेट वहाँ से मिली थी कि प्रोसेसिंग हो गए और कुछ ज़िले बनाने भी शुरू कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बिल पास से संबंधित खुशखबरी के साथ लेके आऊँगा। जनवरी 2026 के बिल पास भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। इसके अलावा यदि और कोई आपकी समस्या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम उस पर भी जानकारी लेके आपको पूर्ण अपडेट और प्रूफ के साथ अपडेट देने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि हर एक अपडेट आप तक पहुँचे, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक शेयर से किसी का बेरोजगारी भत्ता बंद होने से बच सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया, ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।